हाईली रिएक्टिव मेटल्स। बताओ कौन से मेटल्स हाईली रिएक्टिव है? Which metals are highly कनक और जोफी। हाँ? कनक माला। कनक और जोफी। कनक माला। सॉरी। ठीक है, कनक और माला। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर कनक एंड माला, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव मेटल कौन है? कनक और माला। अब नॉर्मली जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो वैसे तो वो चार्ट में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड में ज्यादातर होते हैं। ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर अवेलेबल इन ऑक्साइड ओर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होना चाहिए कि जब अगर ये ऑक्साइड के फॉर्म में है, जैसे कि एल्यूमिनियम है, अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में है Al2O3। अब अगर आपको प्योर मेटल चाहिए तो आपको क्या करना होगा? ऑक्सीजन को रिमूव करना होगा, और ऑक्सीजन को रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हमको रिडक्शन ही करना होगा, लेकिन ये हाईली रिएक्टिव मेटल के होने के वजह से ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि मान लो आपने कोई नॉन मेटल जैसे कि कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज किया, तो होगा क्या कि ये एल्यूमिनियम कार्बन के साथ रिएक्ट कर लेगा। मतलब ये कि हमको तो ऑक्सीजन निकालना है, और ऑक्सीजन तो नहीं निकलेगा बल्कि कार्बन खुद इसके अंदर ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतने हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं कि आप उसका रिडक्शन केमिकल से तो कर ही नहीं सकते। अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, या कोई मेटल का यूज करोगे ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो उसी के साथ रिएक्ट कर लेगा, और अगर उसी के साथ रिएक्शन हो गया तो हमारा मेटल और इम्प्योर हो जाएगा। तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जिसकी वजह से इनको प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करने का एक ही रास्ता बचता है, और वो ये कि आप इनका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो। आप इनके अंदर करंट पास करो और हाई टेम्परेचर दो, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाए। ठीक है, एक ही रास्ता बचता है, क्योंकि वो बाकी के कोई भी मेटल्स के साथ या नॉन मेटल के साथ आप उसको रिएक्ट करोगे तो वो उसी के साथ रिएक्शन कर बैठेगा। ठीक है, तो नॉर्मली हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है। सो टू ऑब्टेन प्योर मेटल from their ore electrolysis is carried out at high temperature अब जैसे कि मान लो एग्जांपल हम लेते हैं, कुछ एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल electrolysis of NaCl to get Na। ठीक है, मान लो आपको सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, क्योंकि आपको सोडियम चाहिए। सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। हमने कल भी देखा था, मतलब पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सोडियम और क्लोरीन जो होते हैं वो जन्मों जन्मों के साथी होते हैं। उनकी पहले कुंडली मैच करवाते हैं, ठीक है, फिर दोनों की शादी करवाते हैं, मतलब ये जन्मों जन्मों के साथी होते हैं। अब इनको अलग करना, उसके लिए अब एक ही ऑप्शन बचता है कि हम क्या करेंगे, उसको हाई टेम्परेचर दे देंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे, तो सोडियम क्लोरीन से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सोडियम क्लोरीन कैसा होता है। सबसे पहले तो Na+Cl gives NaCl होता है। ठीक है, तो जैसा ही होता है Na+Cl gives NaCl। ठीक है, तो एक होगा कैथोड, एक होता है कैथोड। इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो स्वाभाविक है कैथोड होगा और एक क्या होगा, एनोड होगा।
ठीक है। कैथोड का मतलब क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव। टर्मिनल। कैथोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है, एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है। अब जो सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है, तुम्हारे सामने सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। अब ये सोडियम क्लोराइड है, बताओ सोडियम का और क्लोरीन का क्या चार्ज होता है? व्हाट इज द चार्ज ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोरीन +1 आयन? -1 सोडियम का +1 -1 क्लोरीन -1। ठीक है। मतलब ये कि जब आप NaCl में झटका दोगे, एक्चुअल में ये तो नॉर्मली में देखो क्या होगा, हम क्या करने वाले, NaCl में झटका देने वाले, सोडियम क्लोराइड को हम इलेक्ट्रिक करंट देने वाले हैं। सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रिक करंट देने वाले, ठीक है। अब जब हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे तब दो आयन जनरेट होंगे, एक होगा Na+1 और दूसरा होगा Cl-1। तुमने बोला ना कि सोडियम क्लोराइड में दो आयन होते हैं, सोडियम पॉजिटिव, क्लोराइड नेगेटिव, बराबर। अब आप मुझे बताओ कि ये जो पॉजिटिव आयन है, मतलब कि जो सोडियम आयन है, वो किसको अट्रैक्ट होगा? कैथोड को अट्रैक्ट होगा कि कैथोड। कैथोड नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो दोनों क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। मतलब ये कि Na+1 कैथोड पे जाएगा और क्लोराइड किस पे जाएगा? एनोड। एनोड। एनोड पे। तो क्लोराइड जाएगा एनोड पे, ठीक है। अब ये तो सोडियम आयन है, ठीक है, सोडियम आयन है। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए प्योर सोडियम, हमको सोडियम आयन नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ सोडियम एटम चाहिए, Na चाहिए, ठीक है। वैसे ही क्लोराइड आयन है और क्लोरीन को रिमूव कर देना है, बाहर फेंक देना है। अब आप सोचो, थोड़ा मैथमेटिक्स अप्लाई करो। ये सोडियम आयन यहाँ पे कैथोड पे डिपॉजिट होता है, लेकिन हमको चाहिए सोडियम आयन, सोडियम एटम। क्लोराइड आयन जो है वो इधर डिपॉजिट होता है, लेकिन हमको चाहिए क्लोरीन एटम। अब आप आयन में से एटम कैसे प्रोड्यूस करोगे? नॉर्मली एटम में से आयन कब प्रोड्यूस होता है? जब वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, ऐसे ही होता है। अब आप मुझे बताओ कि Na+1 के अंदर एक पॉजिटिव आयन एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करोगे? इसको न्यूट्रल बनाने के लिए, पॉजिटिव आयन है, +1 है और ये न्यूट्रल मतलब 0 है, ये -1 है और ये 0 है, बराबर। अब आप मैथमेटिक्स अप्लाई करो, +1 में क्या ऐड करोगे क्या आंसर 0 आएगा? -1 -1 मतलब +1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ठीक है। +1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस, +1 -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तुम देखो ये -1 है, ऐसा क्या ऐड करोगे कि आंसर 0 आएगा? +1 +1 मतलब -1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, +1 इज इक्वल टू 0। ओके, माइनस 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 प्लस, तुमने बोला +1 ऐड करेगी तो ये मैंने देखो +1 ऐड किया है, माइनस माइनस प्लस 1, -1 0। अब ये -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? Cl-1 विल गिव Cl+1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे -1 था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1। दिख रहा है? ये यहाँ पर दिख रहा है ना? यस सर। यस सर -1 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1। तो ये आपका फाइनल रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? अब ये 0 0 ये तो समझाने के लिए किया था मैंने। ये 0 यहाँ से भी रिमूव कर देता हूँ, ये 0 यहाँ से भी रिमूव कर देता हूँ। अब आपको पता चल गया होगा कि सोडियम आयन में से सोडियम एटम जनरेट हुआ, ठीक है, और क्लोरीन आयन में से क्लोरीन एटम जनरेट हुआ, ठीक है। तो हमने क्या किया? कैथोड पे सोडियम को डिपोजिट करवा दिया, तो बाय दिस मेथड हमने क्लोरीन में से सोडियम को अलग कर दिया, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, तो थोड़ा सा और समझ में ज्यादा आएगा। एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड टू गेट मैग्नीशियम, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ MgCl2 टू गेट मैग्नीशियम। अब क्या होगा कि जब आप MgCl2 में करंट पास करोगे
MgCl2 में जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो बनेगा Mg प्लस, ठीक है, Mg का चार्ज क्या होता है +2, ठीक है, और Cl होता है -1 +1 के दो एटम, ठीक है, आयन वाइज तो तुमने बराबर बताया, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन के दो एटम है तो यहाँ पे भी क्लोरीन क्या होगा 2, बैलेंस भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा क्लोरीन 2, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन 2, यहाँ पे तो ऑलरेडी बैलेंस था इसके लिए कुछ ज्यादा हमने सोचा नहीं। अब मैं कैथोड लिखता हूँ, कैथोड, ठीक है, वन इज कैथोड। तो कैथोड होता है वो होता है नेगेटिव टर्मिनल, और जो एनोड होता है, एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अब आप बताओ कि मैग्नीशियम और क्लोरीन में कौन सा आयन कैथोड में जमा होगा? मैग्नीशियम कैथोड में। मैग्नीशियम यहाँ पे जमा होगा तो क्या हो जाएगा Mg+2, और क्लोराइड आयन यहाँ पे जमा होगा Cl-1, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, हमको क्या चाहिए, क्लोरीन चाहिए, ठीक है। अब Mg+2 से Mg लाना है तो सोचो +2 में क्या ऐड करोगे कि आंसर 0 आएगा? -2, मतलब कि +2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, प्लस इंटू माइनस माइनस, -2 + 2 = 0, ठीक है। वैसे ही -1 है, आप ऐसा क्या ऐड करोगे कि आंसर 0 आएगा? +1 तो क्या हो जाएगा, -1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो माइनस माइनस प्लस 1, -1 = 0, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 2, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, पहले रिएक्शन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब क्लोरीन -1 विल गिव Cl, -1 इधर जाकर तो हो जाएगा +1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोरीन आयन 1 है जबकि यहाँ पे क्लोरीन आयन कितने हैं, 2, तो इधर 2 लाने पड़ेंगे, तो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, 2 क्लोरीन। लेकिन जो एटम होता है, क्लोरीन का एटम हमेशा डायटोमिक होता है, तो इधर क्या होगा, इधर ऐड होगा, ये आयन है इसके लिए आगे 2 लगाया, लेकिन क्लोरीन एटम होता है, अगर इसके यहाँ पे ऑक्सीजन होता तो भी हम यहाँ पे O2 लगाते। देखो ये चार्ज वाला, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब एटम है, इसके लिए यहाँ पे नीचे लगेगा और इधर, ठीक है। तो दिस इज हाउ हमने क्या किया, हमने यहाँ पे भी वही किया, हमने यहाँ पे मैग्नीशियम को रिमूव किया फ्रॉम क्लोरीन, और यहाँ पे हमने सोडियम को रिमूव किया फ्रॉम क्लोरीन। सर लास्ट स्टेप वापस एक्सप्लेन करना ना। यस सर, ये Cl के नीचे 2 कैसे आया? देखो नॉर्मली हम यहाँ पे क्लोरीन आयन ले रहे थे, ठीक है, Cl-1 में ऐसा क्या ऐड करेगी तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेगी तो आंसर 0 आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है, और यहाँ पे मैंने क्लोरीन 1 ही लिया था, तो मुझे 2 लेने के लिए क्या करूंगा, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे 2, अब ये क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम हमेशा डायटोमिक होता है, मैंने बताया था कि जो भी गैस होते हैं ना, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ये हमेशा डायटोमिक होते हैं, O2, N2, Cl2, H2, तो यहाँ पे भी क्लोरीन एटम है, इसके लिए डायटोमिक फॉर्म में होगा Cl2, ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब यहाँ ऐसा सोच रहे थे कि ये 2 इधर क्यों नहीं लगाया, इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो डायटम के फॉर्म में होता है, इसीलिए हमने एटम में क्लोरीन के नीचे 2 लगाया। सर मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन साइड में ही ले जाएंगे सर, राइट साइड में प्रोडक्ट में। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन क्या सर जैसे क्लोरीन का करा वैसे मैग्नीशियम का तो पहले से इक्वल ही है ना, ऊपर देख मैग्नीशियम कितना है, 1 है, इधर 1 ही है, क्लोरीन कितना है, 2 है, तो 2 लाना पड़ेगा ना, इसके लिए 2 से इसमें हमेशा 2 या 1 लाने के लिए इलेक्ट्रॉन ही डालने का। हाँ इलेक्ट्रॉन ही लूज होता है और गेन होता है, प्रोटॉन थोड़ी कुछ होता है। यस सर। जब अपने आयोनिक कंपाउंड का टॉपिक पढ़ा था ना, उसमें मैंने क्या किया था, एटम में से पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बनाया था, तो अब हम उसका उल्टा कर रहे हैं, अब हम आयन में से एटम बना रहे हैं। यस सर। क्या किया था, सोडियम में से सोडियम आयन बनाया था बाय यूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, अब क्या कर रहे हैं, सोडियम आयन में से सोडियम बना रहे हैं,
क्लोरीन ने पहले गेन करके क्लोरीन आयन नेगेटिव बनाया था, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, क्लोरीन आयन में से क्लोरीन बना रहे हैं, अब उल्टा कर रहे हैं, ओके सर। ठीक है। तो यहाँ पे सारे मेटल्स का एक्सट्रैक्शन खत्म हो सर। जाता है, ठीक है। सारे मेटल्स का एक्सट्रैक्शन खत्म हो जाता है। हाईली एक्टिव मेटल खाली एक लौता बाकी था, वो हमने आज खत्म कर दिया। मीडियम रिएक्टिव मेटल्स थे वो भी हमने पिछले लेक्चर में खत्म कर दिए थे, रोस्टिंग और कैल्कुलेशन करके। और लेस रिएक्टिव मेटल लाइक कॉपर सल्फाइड एंड मर्क्यूरी सल्फाइड, उसको हमने पहले ही खत्म कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल का जितना भी प्रैक्टिकली रिएक्शन वगैरह थे हमने खत्म किए। अब जो आ रहे हैं हम थियरी पे आ रहे हैं, ठीक है। तो थियरी पे आने के लिए मैं तुम्हारी स्क्रीन पे आऊंगा, बुक पे, टेक्स्ट बुक है क्योंकि अब पूरा टॉपिक थियरिटिकल है, तो मैं स्क्रीन पे आऊं। सर हाँ बोल। सर जैसे ये क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन साइड में ही लगे थे सर, जैसे और करके आपने बताया था, तो ऐसे मैग्नीशियम में नहीं करेंगे? अरे मैग्नीशियम में पहले से तो है, मैग्नीशियम में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए थे, तब जाके मैग्नीशियम न्यूट्रल बना। Mg पॉजिटिव था, ठीक है, +2 था, फिर हमने उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाले तो +2 - 2 इज इक्वल टू क्या आया, 0 आया। जहाँ पे Mg पे मैंने बोल दिया हुआ है उसके ऊपर का चार्ज दे 0 है, 0 कैसे आया, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके आया। हाँ ओके सर। क्लोरीन गैस है। क्लोरीन गैस है। ओके सर। तो साइंस चैप्टर 3 अब धीरे धीरे बाकी रहता है, ठीक है। चलो आगे हम कोरोजन पे। कोरोजन का मतलब क्या होता है, काट लगना, ठीक है। कोरोजन का मतलब होता है काट लगना। अब ये एक्टिविटी में ध्यान दो, कोरोजन का मतलब नॉर्मली कोरोजन जो होता है वो मेटल्स पे होता है, जैसे आपने एग्जांपल दिया हुआ है, आपने खुद ने भी नोटिस किया होगा कि सिल्वर होता है, चांदी, मतलब चांदी पे जब काट लगता है तो कौन सी लगी हो जाती है, Black. ब्लैक हो जाती है, ठीक है। तो सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, क्योंकि सिल्वर जो होता है वो सल्फर के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फिर उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, ठीक है, AgS। सिल्वर सल्फाइड का मतलब होता है AgS। अगर आपके घर में चांदी पड़ी है मम्मी की या दादी की, तो आप देखना उसके ऊपर काला कलर आ चुका होगा क्योंकि उसके ऊपर पट्टी आ जाता है। फिर क्या करना पड़ता है, जब हमको उसको पहनना होता है तो ज्वेलरी के पास जाके उसको दोबारा पॉलिश करवाना पड़ता है, ठीक है। सिमिलरली कॉपर जो होता है वो जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, वैसे कॉपर जो होता है वो गोल्डन कलर का होता है, ठीक है, आपने देखा ही होगा। तो वो कॉपर की पानी की बोतलें आती है, कॉपर का लोटा आता है, ठीक है। लेकिन जब उस पे काट रखता है तब उसके ऊपर ग्रीन कलर का लेयर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और कॉपर जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो कॉपर कार्बोनेट बनाता है। कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मूला क्या होती है, CuCO3, ठीक है, CuCO3, ठीक है। सिल्वर सल्फाइड की क्या होती है, सल्फाइड की होती है Ag2S होता है, ठीक है। आयरन जो है, आयरन कैसे काम लगाता है कि आयरन जो है, आयरन का मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, बहुत मजेदार रिएक्शन है आयरन का। आयरन जो है, ठीक है, आयरन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये Fe, ठीक है, ये Fe है, प्लस H2O, ठीक है, प्लस H2O प्लस O2 will give you
Fe2O3 X H2O, ठीक है। और ये जो Fe2O3X H2O का नाम है रस्ट। अभी XH2O का मतलब है कि X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब अगर काट कम लगा होगा, ताजा लगा होगा, तो उसमें वाटर के पार्टिकल्स कम होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल कम होंगे। लेकिन अगर पुराना काट होगा, ठीक है, तो उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। X का मतलब न्यूमेरिक वैल्यू होगी, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 8 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, डिपेंड कि भाई मेटल पे कैसा काट लगा है। ओके, तो ये 3 मेटल का एग्जांपल दिया हुआ है कि आयरन जो है वो आयरन ऑक्साइड बना देता है, Fe2O3H2O। कॉपर जो है वो कॉपर कार्बोनेट बना देता है, रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड। सिल्वर जो है वो सिल्वर क्लोराइड बना देता है, रिएक्शन विद सल्फर। ओके, अब ये एक्टिविटी समझिए। 3 टेस्ट ट्यूब देने को बोला। देखो मैं ऊपर से समझा रहा हूँ। ये टेस्ट ट्यूब ए है, टेस्ट ट्यूब बी है और ये टेस्ट ट्यूब सी। अब टेस्ट ट्यूब ए के अंदर पानी डाला हुआ है और खिल्ली डाली, 3 खिल्ली इसमें भी डाली है, बी वाले में भी डाली है, 3 खिल्ली सी वाले में भी डाली। लेकिन बी वाले में, ए वाले में क्या है, पानी के अंदर 3 खिल्ली डाली। बी वाले में पानी के अंदर खिल्ली तो डाल दी है, लेकिन ऊपर ऑयल लगा दी है। ऑयल मतलब ऊपर ऑयल है। ऑयल आप डालोगे तो आपको पता ही है, ऑयल हमेशा पानी के ऊपर तैरता रहता है, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है। तो ऑयल ऊपर फ्लोट हो रहा है। यहाँ पे येलो वाला जो दिख रहा है वो ऑयल है। और यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने एनहाइड्रस का मतलब होता है ड्राई, एकदम सूखा कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया। अब एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का काम क्या होता है कि इस टेस्ट ट्यूब में जितना भी भेज होगा, जितना भी पानी का मॉइस्चर होगा, ठीक है, जैसे अभी बारिश हो रही थी तो पूरा वातावरण कैसा है, भेज वाला है, ठीक है। तो ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, सारा का सारा पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। और क्या बोला कि टेस्ट ट्यूब को तीनों को ढक दो। ढकने के बाद मतलब कवर कर दो, बूच लगा दो, तीनों पे ढक्कन लगा दो और थोड़ी देर के बाद देख के बताओ किस पे काट लगेगा। अब तुम बताओ किस पे काट लगेगा, पहले ए वाले में लगेगा, बी वाले में लगेगा, सी वाले में लगेगा, ए वाले में। चलो बी पे तो नहीं लगेगा क्योंकि सर ऑयल प्रोटेक्ट एयर नहीं करेगा, पहुंच एयर तो नहीं पाएगी। जाने। देखो मैंने अभी बताया आपको कि काट कैसे लगता है। मैं थोड़ा फटाफट लिख देता हूँ, ठीक है। Fe2O3 सॉरी Fe प्लस O2 प्लस H2O इज इक्वल टू रस्ट, ठीक है। रस्ट काट लगने के लिए 3 चीज चाहिए। अब पहले वाले में आप डायग्राम में देखते हो तो खिल्ली है मतलब आयरन भी है, टेस्ट ट्यूब के अंदर एयर है मतलब ऑक्सीजन भी है, और टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर भी है मतलब H2O भी, तो रस्ट होगा। लेकिन बी वाले में आप क्या देखते हो, बी वाले में आप ये देख रहे हो कि आयरन है, Fe है, ठीक है, और वाटर के अंदर डुबा के रखा है तो वाटर ही है, लेकिन ऊपर ऑयल आ गया है। ऑयल आ गया है, इसके लिए ऊपर की एयर पानी के साथ रिएक्ट होगी, मतलब Fe प्लस H2O होगा, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब ए का रिजल्ट है। देखो मैं थोड़ा डिटेल में बता दूं कि टेस्ट ट्यूब ए में क्या होगा, दिस इज टेस्ट ट्यूब ए, TTA, ठीक है। अब मैं आपको TTB का रिएक्शन बताता हूँ। TTB का रिएक्शन क्या होगा, टेस्ट ट्यूब बी का रिएक्शन क्या होगा कि Fe प्लस वाटर, ठीक है, प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे यू विल गेट नो रस्ट, क्योंकि वाटर नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। ऑयल के वजह से ऑक्सीजन नहीं आ पाया, और ऑयल के वजह से ऑक्सीजन अगर रिएक्ट नहीं कर पाएगा तो काट कहां से लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपकी TTB टेस्ट ट्यूब बी, ये टेस्ट ट्यूब बी का रिएक्शन। अब मैं आपको टेस्ट ट्यूब सी का बताता हूँ। टेस्ट ट्यूब सी है, आयरन है, Fe है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन की है, O2 भी है, लेकिन क्या नहीं है इसमें बताओ, वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होगा नो रस्ट, ठीक है। ये है टेस्ट ट्यूब सी, ओके। तो यहाँ पे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड सारा पानी खींच लेता है, इसीलिए काट नहीं लगता।
इसमें ऑयल का लेयर ऑक्सीजन को रिएक्ट नहीं करने देता, इसके लिए काट नहीं देता। जब ये तीन चीज मिलेगी तभी ही काट लगेगा। अब आप सोचो कि आपके घर की जो जाली है उस पर काट क्यों लगता है? क्योंकि आपकी जाली जो है वो ऑक्सीजन को एक्सपोज है। जब बारिश आती है तो पानी को भी एक्सपोज हो जाती है, इसीलिए हमारी साइकिल की चेन पे काट आ जाता है, हमारी घर की जालियों पे काट आ जाता है, किसी जगह घर के बाहर पड़ी है तो सब पे काट आ जाता है, क्योंकि तीनों मिलते हैं। अगर हम तीनों में से किसी एक का सप्लाई रोक दें तो काट नहीं लगेगा। आया समझ में सबको? यस सर। ठीक है, तो बस यही था 3.13 में। अब कोरोजन को प्रिवेंट करना कैसे है? हाउ विल प्रिवेंट द कोरोजन? तो पहले पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट भी कर देना, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड। सिंपल तरीका क्या है? पेंटिंग है। आप जरा अपने घर के जालियों पे, खिड़की पे जरा नजर डालो तो आपको दिखेगा कि जहां जहां लोहे का पार्ट है वहां पे आपके पापा ने पेंट करवा दिया है। ठीक है, सिमिलरली अभी साइकिल में बार बार चेन उतर जाती है तो हम क्या करते थे? ऑयल लगा देते। अभी आपके ताले भी शायद जाम गए होंगे, जो घर के बाहर ताला लगता है वो तो खास करके जाम हो गया होगा, साइकिल का जो ताला होता है वो भी जाम हो गया होगा। तो आपके पापा या मम्मा क्या करेगी? उसमें ऑयल लगवाए। ठीक है, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि आयरन के ऊपर जिंक का लेयर लगा देना। ठीक है, आयरन के ऊपर जिंक का लेयर लगा दोगे तो जिंक जो होता है वो आयरन से हाईली रिएक्टिव होता है, तो उसको प्रिवेंट करेगा। क्रोम प्लेटिंग, क्रोम प्लेटिंग मतलब जिंक जैसा कोई दूसरे मेटल का पानी चढ़ा देना। ठीक है, या तो सिंपल तरीका है कि उसको एलॉय बना दो। एलॉय, एलॉय का मतलब होता है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल। जैसे लोहे के अंदर आप क्रोमियम और निकल डाल दो तो लोहा पता है क्या बन जाता है? लोहा बन जाता है स्टेनलेस स्टील। अब आपके घर के बर्तन जो है, आपके घर के जो बर्तन है वो स्टेनलेस स्टील के बने, चम्मच है, ग्लास है, प्लेट है। Yes. आज कितनी बार हम लोग धोते हैं? कम से कम हमने हजारों बार हमारे बर्तन धोए होंगे, लेकिन आज तक उस पर काट नहीं लगा। ठीक है, तो वो लोहे की चीज ही, लेकिन लोहे में जब आप क्रोमियम नाम का मेटल और निकल नाम का मेटल मिक्स कर देते हो तो फिर वो स्टेनलेस स्टील बन जाता है, तो स्टेनलेस स्टील एलॉय होता है। ठीक है, तो बहुत तरीके हैं, लेकिन सबसे सस्ता और अच्छा तरीका क्या है? पेंट कर दो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे घर की जो बारी है उस पे काट आ रहा है, ठीक है, तो क्या कर दो? पेंट कर दो। ठीक है, तो galvanization is a method of protecting steel and iron from rusting by coating them with a zinc layer. गैल्वेनाइजिंग करना है तो जिंक का लेयर लगा दो। जैसे आपने देखा होगा कि जो घरों में छत नहीं होती वो लोग क्या करते हैं? छपरा लगाते हैं, छपरा। ठीक है, वो छपरा होता तो आयरन का ही है क्योंकि लोहा ही मजबूत होता है। ओके, जिंक, लेकिन उसके ऊपर वो लोग क्या करते हैं? जिंक का लेयर लगाते हैं, उसको गैल्वेनाइज्ड शीट बोलते हैं, गैल्वेनाइज्ड शीट। ठीक है, जहां पे भी जो भी आप स्लम एरिया में जाओगे तो आपने देखा होगा कि घरों के ऊपर ढाबा नहीं होता है, वहां पे वो लोग छपरा लगाते हैं, तो छपरे में जिंक का लेयर होता है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो प्योर लोहा लगा देंगे तो दो बारिश होगी ना, तो दो बारिश में तो पूरा काट खा जाएगा और पानी अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जिंक का लेयर लगाते हैं। द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। ठीक है, थोड़ा सा जिंक अगर निकल भी गया तो आजू बाजू की जो जिंक है वो जगह को कंप्लीट कर देती है, इसीलिए गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल का यूज किया जाता है। हमेशा जहां पे भी प्रायोरिटी होती है मजबूती की तो वहां पे लोहे के ऊपर जिंक का लेयर लगा देते हैं। तीसरा है एलॉय। एलॉय बहुत अच्छा तरीका है। जैसे आपने दिखा है कि एलॉय का मतलब होता है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल। ठीक है, एलॉय का मतलब क्या होता है? एलॉय का मतलब होता है, व्हाट इज एलॉय? एलॉय का मतलब होता है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा मेटल को मिक्स करते हैं तो बन जाता है, क्या बन जाता है? एलॉय। ठीक है, Alloy. तो आयरन के अंदर हम थोड़ा बहुत कार्बन डालें, सिर्फ आयरन और कार्बन, ये तो दो तीन एग्जांपल है। लोहे में अगर आप कार्बन डालो, आयरन प्लस कार्बन, आयरन प्लस कार्बन, पता है क्या बन जाता है? आयरन प्लस कार्बन बन जाता है स्टील। ठीक है, लेकिन आयरन के अंदर जब आप क्रोमियम डालो, क्रोमियम
ठीक है, प्लस निकल डालो तो पता है क्या बन जाता है, स्टेनलेस स्टील। Stainless steel. स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील। तो ये सब तरीके हैं, ठीक है, ये सब तरीके हैं कि आप कैसे आयरन को प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है। और भी बहुत सर सारे एनोडाइजिंग का मतलब क्या होता है सर? एनोडाइजिंग का मतलब पानी चढ़ा देना, पानी चढ़ा देना, जिंक का, एल्यूमिनियम का, इस तरह के पानी चढ़ा देना, इसका एनोडाइजिंग है। सर स्टील और स्टेनलेस स्टील में फर्क क्या होगा? स्टील जो होता है तो सामने फर्क दिखा दे, स्टील क्या है, व्हाट इज स्टील, आयरन प्लस कार्बन, व्हाट इज स्टेनलेस स्टील, आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल। अगर तू तेरे घर में स्टील लगाएगा ना तो उस पे कांट आ जाएगा, तो दाग लग जाएगा। ये कांट आ जाएगा, लेकिन अगर स्टेनलेस स्टील लगाएगा ना तो कांट नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टील भी मजबूत ओके होता है, सर। आपको मजबूती चाहिए, ठीक है, लोहे से भी ज्यादा मजबूत कोई चीज चाहिए तो आप स्टील बना, लेकिन आपको लोहे से ज्यादा मजबूती भी चाहिए और उसको कोरोजन से भी प्रोटेक्ट करना है तो फिर स्टेनलेस स्टील लगा दो, ठीक है। जब पता है किसी का फ्रैक्चर होता है तो वो डॉक्टर हाथ के अंदर प्लेट डालता है या सरिये डालता है, रॉड डालता है, वो सारी चीजें स्टेनलेस स्टील की होती है, ठीक है। तो इनफैक्ट स्टेनलेस स्टील जो होता है डॉक्टर के जितने भी ऑपरेशन करता है, बॉडी को काटने के लिए जो स्काल्पल का यूज करता है, ठीक है, जितने भी उसके पास कलर्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है वहां पे स्टेनलेस स्टील का होना बहुत जरूरी है। और एलॉय बनाते कैसे पता है, एलॉय को बनाने के लिए जैसे स्टेनलेस स्टील बनानी है तो पहले आप आयरन को इतना हीट करो कि पूरा लिक्विड हो जाए, उसके मतलब में निकल को हीट करो कि वो भी लिक्विड सर जेमिल का माइक ऑन है तो बहुत नॉइज आ रहा है। हो। यस सर। यस सर। गया गया गायब हो गया, ठीक है। जीमेल उसको पता भी नहीं है, मम्मी पापा को दिखाने के लिए हम चालू करने का नहीं है। तो हमको क्या करना है कि जब स्टेनलेस स्टील बनाना है तो एक बर्तन में आयरन को मेल्ट कर देना है, दूसरे बर्तन में क्रोमियम को मेल्ट कर देना है, तीसरे बर्तन में निकल को मेल्ट कर देना है, और फिर 70% इसमें आयरन चाहिए, 20% क्रोमियम चाहिए, 10% निकल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों क्रोमियम और निकल को आयरन के अंदर ऐड कर देंगे और फिर उसको नेचुरली ठंडा होने देंगे। जब वो नेचुरली ठंडा होगा तब वो स्टेनलेस स्टील बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि ब्रास, ठीक है। इफ वन ऑफ द मेटल इज मर्क्यूरी, देखो मर्क्यूरी, अगर ये लाइन को अंडरलाइन कर देना कि मान लो कोई एलॉय है और उसके अंदर आपने अगर मर्क्यूरी नाम का मेटल यूज किया है तो फिर उसको एमालगम बोलते हैं, इसके मिक्सचर को। अगर आपने कॉपर के साथ जिंक को ऐड किया है तो फिर वो ब्रास है, ठीक है। अगर आपने कॉपर के साथ टिन को यूज किया है तो वो ब्रॉन्ज है। ये सब एग्जांपल्स, ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ओके। जो शोल्डरिंग का लिए हम पता है शोल्डरिंग वायर आता है, हम लोग शोल्डरिंग करते हैं तो उसमें Yes. लीड और टीन का एलॉय किया जाता है, क्योंकि देखो लीड का भी मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, टीन का भी मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लेकिन जब ये दोनों को मिक्स करके हम उसका एलॉय बनाते हैं ना, जिसको सोल्डर बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट लीड और टीन उनसे भी कम होता है, ठीक है। तो हमको तो यह चाहिए कि जल्दी जल्दी वायर पिघल जाए और जो सर्किट हमको ज्वाइन करनी है वो हो जाए। इसके लिए जानबूझ के प्योर टीन का भी यूज नहीं करते, प्योर लीड का भी यूज नहीं करते, क्योंकि टीन और लीड से जो एलॉय बनता है उसका मेल्टिंग पॉइंट टीन और लीड से भी कम होता है, दैट्स व्हाई वी यूज इट, ठीक है। तो हियर वी कमिंग इन द चैप्टर, ठीक है। एक बार नजर डाल दो, कुछ डाउट है तो पूछ लो, फिर कल से हम एसएस की शुरुआत करेंगे, कल एसएस पढ़ेंगे, बहुत साइंस एरिया सर मेरे को कोरोजन में डाउट है एक। बोलो। सर ये टेस्ट ट्यूब बी है, अगर उसमें ऑयल नहीं डालेंगे लेकिन नेल को पूरा पानी में डीप करेंगे तब भी कोरोजन होगा? तो वही ना, अगर ऑयल नहीं डालेगा तो फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो होगा, पहले वाले जैसा हो जाएगा। पहले में दूसरे वाले फिगर में ऑयल इसलिए डाला है ताकि ऑक्सीजन ना पहुंचे। अगर आप तीनों में से कोई का सप्लाई बंद कर दोगे तो काट नहीं लगेगा। दूसरे फिगर में आपने ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर दिया है, इसके लिए दूसरे में खिल्ली पे काटने लगेगा। तीसरी फिगर में आपने पानी का सप्लाई कट कर दिया, इसके लिए तीसरे में भी काटने लगेगा, सिर्फ पहले वाले पे लगेगा।
ओके सर। सर थिंग्स टू नो में से पूछते हैं। इसमें से बेटा Things to know. क्या बेटा क्या बोल रहा है? ये थिंग्स टू नो होते हैं उसमें से पूछते हैं एग्जाम में। नहीं नहीं नहीं, थिंग्स टू नो में से नहीं पूछते। सर सर मेरे को बोर्ड पे प्रॉब्लम है सर। सर बोर्ड पे एक इक्वेशन है सर, वही बोर्ड में क्या बोल सर एनोड में पॉजिटिव में सर NaCl में, एनोड में पॉजिटिव में Cl -1 फिर -1 इलेक्ट्रॉन फिर Cl है ना सर, और करके लिखा है तो सर उसमें Na सोडियम में नहीं कर सकते सर, और करके -1 इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे ले जाएंगे तो वाला रिएक्शन दिखेगा तो भी सही है, लेकिन कभी भी अपने माइनस इलेक्ट्रॉन हमेशा कभी देखा नहीं है, या हमेशा इलेक्ट्रॉन प्लस में आता है। इसके लिए अपने ने उसको एरो के उस तरफ लेंगे ताकि प्लस में हो जाए। समझने के लिए मैंने लिखा है कि -1 इलेक्ट्रॉन कि कोई आयन में से एक इलेक्ट्रॉन -1 तब जाके क्लोरीन न्यूट्रल है। ठीक है, ये समझने के लिए मैंने लिखा है, लेकिन उसको प्लस में लाना ही पड़ेगा। हमेशा आप आयन में से मेटल, आयन में से एटम बनाते हो तो इलेक्ट्रॉन प्लस में ही लाना पड़ेगा, चाहे फिर तुमको उसको लेफ्ट में रखना पड़े या राइट में रखना पड़े। लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि माइनस हो, उसको आपको प्लस में लाना ही पड़ेगा। और इसीलिए